गुड आफ्टरनून क्लास। हम नया चैप्टर शुरू किए थे, क्या चैप्टर 7। उसमें क्या पढ़ा था हमने? मिसलेनियस कंपाउंड। अब मिसलेनियस कंपाउंड्स मतलब क्या हो गए? जब बहुत सारे कंपाउंड्स एक साथ मिलके आते हैं, बहुत सारे कैटेगरी के ड्रग्स जब एक साथ मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में आपका एक्सपेक्टोरेंट भी आ गया, एमेटिक्स भी आ गया, हिमेटेनिक्स भी आ गया, पॉइजन भी आ गया, एंटीडोट भी आ गया और एस्ट्रिंजेंट भी आ गया। ठीक है, तो इसी के बारे में अभी क्या है, नॉर्मली डेफिनेशन दिया है कि सबसे पहले तो ये बताया कि मिसलेनियस कंपाउंड आपका होता क्या है। तो जो भी मतलब आपका एक्सपेक्टोरेंट आ गया, एमेटिक्स आ गया, हिमेटेनिक्स आ गया, एंटीडोट हो गया, एस्ट्रिंजेंट, ईटीसी जो भी है आपका, ठीक है, वो सारे ही आपके क्या है? मिसलेनियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब मतलब कि सारे कंबाइन हो गए, जैसे कि ये सारे हैं, देखो है ना, तो ये अलग अलग कैटेगरी के दवाई हैं, ठीक है, लेकिन एक ही साथ रखे हुए है ना, तो ये क्या हो गया आपका? एक मिसलेनियस तरीके से होगा। ठीक है, कि कैटेगरी तो इसमें सारे हैं लेकिन सबको हम पर एक ही साथ रहे हैं। ठीक, जैसे आप क्या हुआ, डेंटल प्रोडक्ट आपने अलग से पढ़ा पढ़ा ना, वही डेंटल प्रोडक्ट हो गया, फिर जीआईटी हो गया, उसको आपने अलग से पढ़ा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया है कि जो सारे कुछ जो बच गए थे, जैसे एक्सपेक्टोरेंट हो गया, एमेटिक्स हो गया, हिमेटेनिक्स हो गया, पॉइजन एंटीडोट हो गया, उन सबको क्या किया? साथ में कंबाइन करके पढ़ा दिया। ठीक, तो इसमें ये तो हो गया चलो कि मिसलेनियस कंपाउंड्स मतलब कि जैसे कि जिसमें एक्सपेक्टोरेंट आ गया, एमेटिक्स आ गया, हिमेटेनिक्स जो भी आया सबको इसने मिसलेनियस कंपाउंड बोल दिया। ठीक, अब बोलता है एक्सपेक्टोरेंट होता क्या है। नॉर्मली कफ सिरप हमने देखा होगा, वो क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट ही होता है। एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है जो कि आपके गले में, देखो एक खांसी होता है जो सूखा होता है, एक खांसी होता है जो पीला होता है ना, कफ जिसमें होता है, तो वही म्यूकस को बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्सपेक्टोरेंट का। वो क्या होता है? जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका म्यूकस जमा होता है उसको एक्सपेल करने का काम करवाता है, बाहर निकालने का काम करवाता है। कौन? एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, जैसे कि इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हो गया वो क्या हो गया? गुआइफेंसिन। ठीक है, जो कि यूज होता है एज अ एक्सपेक्टोरेंट। ठीक, आप कह रहे हैं कि एमेटिक्स क्या होता है, तो एमेटिक्स को अगर जैसे कि ये था आपका किसके लिए? खांसी के लिए, गला खांसी के लिए, वैसे एमेटिक्स आपका किसके लिए होगा? वॉमिटिंग के लिए। जैसे मान लो किसी इंसान ने जहर खा लिया या ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस इनहेल कर लिया जो कि उसके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मली कि वो उसको वॉमिटिंग करवाएंगे। अब वॉमिटिंग करेंगे तो क्या होगा? जो भी स्टमक में रहेगा वो अब बाहर आ जाएगा, है ना। तो जब बाहर आ जाएगा तो उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट होगा वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये करवाते हैं हम, इसीलिए एमेटिक यूज करते हैं, ताकि जो भी हम टॉक्सिक सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस को हम इनहेल करते हैं, या सॉरी इनहेल जो खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और डाइजेस्ट नहीं सिर्फ खा लेते हैं, तो उनको क्या करता है? वो बाहर नहीं, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर तो उसको निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए जब लेते हैं तभी उसको हम क्या करते हैं? जस्ट जब हमको पता चला कि नहीं हमने कुछ ऐसा ले लिया है जो मेरे बॉडी के लिए पॉइजनस है, उसको हम क्या करेंगे? वॉमिटिंग करवा लेंगे। ठीक, तो इसमें आप देखो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, उसमें दो ही तरीका होता है आपका। एक आपका वॉमिटिंग हो गया, एक आपका हो गया कि पूरे स्टमक को ही आप वॉश कर लो, खाली करवा लो। ठीक है, तो जो ये एमेटिक का यूज करके जो होता है वॉमिटिंग करवाना, वो इजी प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना पड़ता, इसलिए मेनली जो ये एमेटिक आपका यूज हो जाता है उस प्रोसेस में। ठीक, तो यही कहता है कि जो आपका एमेटिक होता है वो क्या करवाता है? आपको वॉमिटिंग करवाता है, कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस जो आप खा लेते हो। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल है उसका हो गया सिरप ऑफ इपकैक। इपकैक एक प्लांट है, ये जो प्लांट दिख रहा है आपको ये हमेशा होगा, इसलिए इस प्लांट को देख लो, जब भी इपकैक आएगा तो इसी प्लांट की बात होगी। ठीक है, इसका क्या होता है ना, हरा हरा पहले दाना होता है, फिर इसका येलो येलो सॉरी ऑरेंज से रेड होते जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके का प्लांट होता है, देखा भी होगा शायद तुम लोगों ने, है ना, देखा होगा इसको। ठीक, तो ये आपका हाँ एमेटिक के लिए मेनली जो आपका ये यूज होता है। ठीक, तो अगर आप चाहो तो इस इपकैक सिरप बना सकते हो, मतलब कि हर्बल जैसे होता है ना, तो इस तरीके से इसका यूज करके एक्सट्रैक्शन करके आप बना सकते हो। ठीक, अब मिसलेनियस ड्रग्स में अगर आओगे तो उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, मेनली पहला क्या था? एक्सपेक्टोरेंट था, एमेटिक्स था, पॉइजन एंटीडोट था, एस्ट्रिंजेंट था, और एक और कैटेगरी है हिमेटेनिक्स का, है ना। अब जहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट आपने पढ़ लिया, क्या? ब्रोंकियल सेक्रेशन, ठीक है, टर्पीन, हाइड्रेट और गुआफेंसिन इसमें यूज होता है। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका म्यूकस जमा होता है उसको एक्सपेल करने का काम करता है ना। और एमेटिक्स में क्या होता है? वॉमिटिंग करवाने का काम करता है। कब? पॉइजनिंग केस में। ठीक, इसमें एग्जाम्पल आ गया आपका कॉपर सल्फेट या इपकैक। ठीक, अब हो गया पॉइजन एंटीडोट। पॉइजन आपको सबको पता है क्या होता है? जहर होता है, हार्मफुल होता है ना। अब उसको
हाँ मतलब कि उस जहर को काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीडोट यूज करते हैं, है ना। उसके बाद कहता है कि एट्रोपिन जो आपका हो गया ये इसमें आपका यूज होगा, ठीक। जैसे कि मान लो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट का अगर किसी ने इनहेल ले लिया है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए एट्रोपिन का यूज कर सकते हो, ठीक। ये हो गया। एस्ट्रिंजेंट में क्या था, जैसे कि मान लो कि देखो ये सारे ही एक दूसरे से अलग है, ठीक है, इसीलिए इसको मिसलेनियस कंपाउंड का। किसी का काम कफ सिरप में मतलब कफ के लिए है तो किसी का काम वॉमिटिंग के लिए है, किसी का काम जहर के लिए है तो किसी का काम जहर के काट के लिए है ना। किसी का काम आपके जो खून बहते हैं एस्ट्रिंजेंट का काम उसको क्या, आपके ब्लीडिंग को रोकना, ये सब काम है। उसके बाद हिमेटेनिक्स का काम क्या है कि अगर आपके बॉडी में ब्लड में आयरन की कमी है तो उसको फिल करना, है ना। सबका ही यहाँ अपना अपना काम है, ठीक। तो यही बात एस्ट्रोजन क्या करता है, आपका टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या करता है, जो उसमें सेक्रेशन होगा आपका ब्लड का फ्लूइड का, उसको वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक। और उसके जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपका हो जाएगा एलम और टैनिक एसिड। अब देखो कभी कभी पापा लोग सेविंग वगैरह करते हैं ना, तो उनके बॉक्स में आपको फिटकरी मिलेगा, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एलम कहते हैं, ठीक। जब वो मतलब कि बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं तो उसमें वो लगा देते हैं ताकि अगर मान लो कि कटवट लग गया होगा तो उससे इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए उसमें एलम को हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक। और टैनिक एसिड जो है आपका वो एक कटैचू होता है, कटैचू से वो आपका मतलब वेजिटेबल सोर्स का ये एसिड आपका होता है, ठीक, जो कि किस में आता है, एस्ट्रिंजेंट में आता है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आप एमेटिक्स पढ़ लिया, एक्सपेक्टोरेंट पे रहा। हिमेटेनिक्स में देखो क्या है, क्या सिंपल सा कहता है कि यूज टू हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए आप हिमेटेनिक्स का यूज करते हो, ठीक। जिसमें आपका क्या होगा कि आयरन का लेवल जो आपके ब्लड में होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस आयरन के लेवल को फुलफिल करने के लिए आप हिमेटेनिक्स का यूज कर सकते हो, ठीक। फिर कहता है कि यूज टू ट्रीट क्योर ब्लड डिसऑर्डर। अब मान लो कि जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी वगैरह है, वो किसकी वजह से होता है, ब्लड की वजह से, तो उस डेफिशिएंसी में या उस डिजीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर आपका हो गया एंटीडोट। एंटीडोट क्या करता है, पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, मतलब कि जो पॉइजन का इफेक्ट आपके बॉडी पे आएगा उसको वो होने से रोक देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, ताकि कोई वो इफेक्ट शो कर ही नहीं पाएगा, ठीक। अब देखो इसके लिए दो ही तरीका है, जैसे पॉइजन के जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का दो ही तरीका है, या तो आप वॉमिटिंग करवा लो या तो आप उसके पूरे स्टमक को वॉश करवा लो, ठीक। अब कहता है कि इसमें एग्जांपल आपका आ गया एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है पॉइजन को, उसको ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब रिड्यूस कर देगा तो पॉइजन आपके बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक, किसके मदद से, एक्टिवेटेड चारकोल की हेल्प से, ठीक है। अब है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का सीधा काम क्या है कि एक वो क्या कहता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है। अब जब प्रोटीन आपका प्रेसिपिटेट होता है तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ना, आपका स्किन क्या होता है, सुकर जाता है, तो सुकर जाता है तो वहाँ का जो जब जिस एरिया पे आप अप्लाई करोगे वहाँ से आपका ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है एस्ट्रिंजेंट, ठीक। तो ये तो हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, ये तो छोटा छोटा डेफिनेशन था, जैसे कि सारी चीज़ें होते क्या है। अब हम इसको पढ़ेंगे मेनली क्या कहते हैं लेके कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से मेडिसिन आपके आएंगे, है ना। तो उसमें पढ़ो सबसे पहले क्या कहता है, एक्सपेक्टोरेंट्स। ये देख लो, ये जितने भी है सारे ही क्या है आपके एक्सपेक्टोरेंट है। और यहाँ पे मतलब कि ये सारे जहाँ भी फिगर आएंगे मतलब वो कहाँ काम कर रहे हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काम करेंगे, ना चाहते हुए या चाहते हुए, ठीक। तो ये जितने भी हैं सभी ही क्या है, आपके एक्सपेक्टोरेंट है, जितने भी हैं सारे अलग अलग मतलब कि कॉम्बिनेशन में है, लेकिन है क्या, ये एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें लिखा है कि कफ सप्रेसेंट है ना, वही चीज हो गया। अब इसका ये आपको 12 घंटा तक रिलीफ देगा, है ना, कंट्रोल कफ, थिन लूजेंस म्यूकस, मतलब म्यूकस को लूज कर देता है ताकि आप इजीली उसको एक्सपेल कर सको, है ना। तो ये सारे जितने भी है, टोरेक्स का नाम आप सबने सुना होगा, है ना, टोरेक्स का नाम, ये भी आपका नॉर्मल है। जब टोरेक्स का के बाद यही सब आता है, स्कोरिल ही लगभग दुकान वाला आपको ये देगा, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, आपके एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है। अब देखो कहता है कि एजेंट्स दैट हेल्प टू एक्सपेल स्पूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो स्पूटम जमा होगा उसको जब आप एक्सपेल करोगे तो उसको जो करवाएगा उसको क्या कहोगे आप, एक्सपेक्टोरेंट कहेंगे, ठीक है। स्पूटम का मतलब सबको पता है ना, क्या होता है, गले में जो येलो कलर का जो वो निकलता है ना,
जो नाक से निकलता है वही गले से निकलता है, सिंपल। समझ में आ गया सबको? ठीक, तो वही क्या होता है, सेम। कोई डिफरेंस होता है क्या? हाँ, तो ऐसा सबके साथ हुआ होगा, जिसको ज्यादा सर्दी जुकाम होता होगा उसके साथ तो ऐसा प्रॉब्लम होता ही होगा, ठीक है। और मतलब कि ये नाक वाला भी प्रॉब्लम सबको होता है, ठीक। चाहे किसी को कुछ एक बार नाक का हो एक बार गले का हो, वो अलग मैटर है, किसी किसी को साथ में भी हो सकता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, एक नाक से निकलता है एक मुंह से निकलता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पुटम कहते हैं, ठीक। तो आप क्या कहते हैं कि ये एक्ट कैसे करता है, तो मतलब या तो वो क्या करेगा, जो आपके जो वो स्पुटम होगा उसकी विस्कोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। मतलब क्या होता है ना, स्पुटम अगर जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही निकलने में आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये क्या करेगा कि जो उसकी विस्कोसिटी होगी, मतलब उसकी क्या होती है, गाढ़ापन जो होगा उसको वो क्या करेगा, कम करेगा, ताकि वो इजीली क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो सकता है, ठीक। ये हो गया। आप कहता है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सेक्रीशन, या तो फिर क्या करेगा कि जो वो निकलने का जो वो टाइम में, अब मान लो कि थोड़े थोड़े अमाउंट में निकल रहा है, बार बार निकल रहा है, बार बार निकल रहा है, तो वो क्या करेगा, एक ही बार में उसका सेक्रीशन जो है वो फास्ट करवा देगा। तो इजीली आप एक बार में लगभग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके से काम कर सकता है, ठीक। या तो म्यूकस का निकलने का वॉल्यूम है उसको बढ़ा देगा, ठीक। या तो फिर क्या करेगा ये उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देगा। आप देखो यूज इसका क्या है, कहता है क्लियर थिक म्यूकस फ्रॉम लंग्स, ब्रोंकी, ट्रेकिया। कहीं भी आपका म्यूकस जमा रहे, चाहे लंग्स में, चाहे ब्रोंकी में, चाहे ट्रेकिया में, वो क्या करेगा, हर जगह उसको क्लियर करेगा, ठीक। कौन, एक्सपेक्टोरेंट। अब क्या कहता है कि आपका प्रोवाइड रिलीफ इन रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, क्या करता है। अब देखो जब तक तुम्हारे मतलब गले में कफ अटका रहेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे अभी खांसी हो रहा है, तो क्या है, ये मेरे लिए अच्छा कंडीशन है, नहीं है। हम फ्री फील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करोगे, इजीली रिलैक्स फील करोगे, है ना। तो यही कहता है कि प्रोवाइड रिलीफ इन रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, ठीक है। आपको इन डिसऑर्डर से, जो भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, उससे ये आपको क्या करता है, रिलीफ दिलवाता है, ठीक। जैसे एग्जांपल में हो गया ब्रोंकाइटिस, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से आपको क्या करता है, बचाता है, ठीक। उसके बाद वर्क बाय हाइड्रोलाइजिंग ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन्स, क्या है, ग्लाइकोसा, मतलब या तो ग्लाइकोज पढ़ लो, अमीनो पढ़ लो और ग्लाइकन्स पढ़ लो, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, क्या, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स, ठीक है। जो कि क्या करता है आपका, डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ म्यूसिन, वही जो आपका म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी को क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है। आप कहते हैं कि इसमें एग्जांपल आपने ऊपर भी पढ़ा था, ग्वाइफेंसिन पढ़ा था ना। ये क्या करेगा कि जो म्यूकस की विस्कोसिटी होगी उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ल्यूब्रिकेंट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक, अब देखो ल्यूब्रिकेंट जहाँ भी आएगा, मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत स्मूथली वहाँ से पास हो सकता है ना। इस मतलब कि ल्यूब्रिकेंट का काम ही होता है, जैसे ग्लिसरीन देखो, है ना, इजीली अगर उसको लगा दो तो कोई चीज़ इजीली मतलब कि बाहर निकल, जैसे ऑयल हो गया, वैसे ही लुब्रिकेंट्स हुआ, ठीक है। कोई चीज़ को क्या करता है, लूज कर देता है, ठीक है। तो वहाँ से कोई चीज़ क्या होता है, इजीली बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये करेगा, और फिर क्या करेगा, हेल्थ ड्रेनेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्वाइफेंसिन काम करता है, ठीक। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है कि शुड बी नॉन टॉक्सिक, क्या होना चाहिए, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। फिर कहता है कि शुड नॉट कॉज एलर्जी, एलर्जी भी नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि क्या होता है ना कि किसी को कोई चीज़ से एलर्जी होती है, किसी कॉम्बिनेशन से किसी सॉल्ट से एलर्जी होती है, ठीक है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक हो गया, ठीक। अगर मतलब बहुत लोगों के लिए होता है कि उसकी मतलब कि उससे एलर्जी होता है कुछ कुछ लोगों को, तो उससे क्या होता है कि उसका आँख जो होता है पूरा एकदम सूज जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एलर्जी का साइन हुआ कि नहीं हुआ। तो वही कहता है कि ये जो है आपका वो क्या होना चाहिए, एलर्जी इससे नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब जब एलर्जी नहीं होगा तो इसका मतलब वो अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है ना। फिर कहता है कि शुड ऑल्सो एक्ट एज म्यूकोलाइटिंग एजेंट, मतलब कि ड्रग्स जो कि मतलब कि म्यूकस को थिन करता है, ठीक, और उसको कफ को आउट करने में ईजियर बनाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज इसकी होनी चाहिए, ठीक।
फिर कहता है कि शुड इंक्रीज सेक्रीशन एंड रिड्यूस विस्कोसिटी, मतलब कि कफ या म्यूकस को निकलने का जो मतलब वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ाए और उसकी जो विस्कोसिटी होती है उसको भी वो कम करे, ठीक। फिर कहता है आपका इसका क्लासिफिकेशन किसका, एक्सपेक्टोरेंट का। तो ये देखो ये जो आपका है ये यही है, क्या है, अभी जो ब्रोंकाइटिस की बात हुई ना, ब्रोंकाइटिस यही कंडीशन है। जब देखो ये हुआ एक नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब, ठीक है, जो आपका नॉर्मल होता है। यहाँ आप दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ एक येलोइश लेयर बना है और वो येलोइश लेयर क्या है, म्यूकस है ना, स्पूटम जिसको आप कहते हो। तो ये क्या हुआ, ये अगर इस तरीके से आपका ये ब्रोंकियल रहा तो वो उसको उस केस को क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाइटिस। जब आपके ब्रोंकियल में स्पूटम का जमावड़ा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। और नॉर्मल जो ब्रोंकियल ट्यूब आपका दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक। तो ये यहाँ पे समझने के लिए था कि बार बार जो ब्रोंकाइटिस आ रहा है क्या होता है। तो भाई जब इस लेयर तुम्हारे ब्रोंकियल लेयर में स्पूटम का जमावड़ा हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रोंकाइटिस। नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब जो होता है वो आपका क्या होता है, ब्राउनिश होता है। और जब आपका ब्रोंकाइटिस होगा तो वो एक जो लेयर है उसको येलोइश लेयर उस पर चढ़ा देगा, ठीक। उसके बाद है कि सलाइन मतलब कि इसका क्लासिफिकेशन आप एक्सपेक्टोरेंट में भी क्या होता है, कोई है मतलब कि किसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, किसी का हल्का। अब मान लो कि किसी को हल्का सा सर्दी जुकाम है, अब उसको दे देगा एकदम सीरियस वाला दवा, ये भी तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए क्लासिफाई किया जाता है कि अगर बीमारी होती भी है ना, जैसे सेम बीमारी हो तो किसी को फर्स्ट स्टेज में होगा, किसी को सेकेंड स्टेज में होगा, है ना। तो इसीलिए दवाई भी या ड्रग्स भी उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। कुछ होते हैं जो लाइट डोज के होते हैं, कुछ होते हैं जो हैवी डोज के होते हैं, ठीक। तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है, क्लास में बांट दिया जाता है कि ये इस क्लास के लिए है, ये इस क्लास के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, जो कि आपका क्या करता है, प्रोमोट ब्रोंकियल सेक्रेशन बाय सॉल्ट एक्शन, ठीक है। ब्रोंकियल सेक्रेशन को प्रमोट करता है किसकी हेल्प से, सॉल्ट एक्शन से, ठीक है। मतलब कि जो भी आप सॉल्ट यूज करोगे, मतलब मेडिसिन में सॉल्ट कहाँ मिलेगा आपको, उसी में, तो उसके मतलब की मदद से आप क्या करोगे, ब्रोंकियल सेक्रेशन को प्रमोट कर सकते हो, ठीक। आप कहता है कि स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट, इसमें क्या होगा कि ब्रोंकियल सेक्रेशन बाय सॉल्ट एक्शन। ये देखो ये सिर्फ प्रमोट कर रहा है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे वो सॉल्ट एक्शन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब सेक्रेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये बोला है। अब देखो इसमें क्या कहता है कि स्टिमुलेट ब्रोंकियल ग्लैंड्स इंक्रीज सेक्रेशन। अब जब ब्रोंकियल ग्लैंड आपका क्या होगा, स्टिमुलेट होगा इंक्रीज अमाउंट में, तो आपका क्या होगा, सेक्रेशन भी। अगर मान लो कि कोई सॉल्ट आप हैवी मतलब कि ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो तो सेक्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा होगा, है ना। मतलब इसको समझो कि ये हल्का है और ये इसका इफेक्ट ज्यादा है, ठीक। फिर कहता है कि हेल्प इन रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा। अब जैसे ब्रोंकियाइटिस हो गया आपको, ठीक है, तो उससे हील करने के लिए भी और उसको रिपेयर करने के लिए भी आपका एक्सपेक्टोरेंट यूज आप कर सकते हो, ठीक। ये हो गया। फिर आपका है म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट। सिंपल सी बात है, म्यूकोलाइटिक आया मतलब म्यूकस के लिए, है ना। तो कहता है कि रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, थिन एंड लूजन सिक्रेशन। क्या करेगा, अब जब म्यूकस की विस्कोसिटी कम होगी तो वो थिन हो जाएगा, थिन हो जाएगा तो वो इजीली पास हो जाएगा, है ना। फिर कहता है कि यूजफुल इन परपुलेंट, जैसे कि इन्फेक्टेड म्यूकस होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, कहते हैं ना, जबकि कोई खांसता हो, कोई छींकता हो तो उसके आसपास मत रहो, है ना। ताकि क्या होता है ना कि उससे जो आपका इन्फेक्शन हो, आपको भी एलर्जी आपको भी हो सकता है ना, क्योंकि ये सब क्या है, वायरल डिजीज है। अब जो भी मेरे आसपास रहेगा उन सबको भी होगा। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे कोई छींकता है, देखो नाक पे हाथ रख के छींकेगा, कोई खांसता है, ताकि जो मेरे सामने में लोग हैं उन सब तक ये ट्रांसफर ना हो, ठीक है। तो यही कहता है कि जो ये आपका क्या होता है, इन्फेक्टेड म्यूकस होता है, उसके लिए भी आपका ये यूजफुल होता है, क्योंकि ये क्या है, मेनली आपका म्यूकोलाइटिक एजेंट है, मतलब जो सिर्फ म्यूकस पे काम करता है प्रॉपरली, ठीक है। अब है आपका एनोडाइन और सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। सिंपल सा इसमें क्या आएगा, ऐसा एक्सपेक्टोरेंट जिसको लेने से आपको नींद आ सकता है ना, मतलब बहुत हैवी डोज होता होगा, ठीक है। क्या होता है ना कि जब आप सो जाते हो तो आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है,
ठीक है, तो उस टाइम वो अपना इफेक्ट अच्छे से शो कर पाता है। ठीक, तो कहता है कि ये क्या करेगा, इंक्रीज म्यूकस मेक कफ इजियर, म्यूकस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और कफ को, ठीक है। अब कहता है कि प्रोटेक्ट एयरवेयर लाइनिंग, रिड्यूस फ्रीक्वेंट कफिंग, क्या कहता है कि जो आपका एयरवेयर लाइनिंग होता है उसको क्या करें, अब जैसे मान लो आपके गले में कफ जमा हुआ, आप सांस ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, तो उसको भी ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। प्लस में क्या करेगा, जो आपको कफिंग हो रहा है बार बार खांसी, उससे भी आपको ये क्या करेगा, रिलीव करेगा, मतलब कि उसको भी कम कर देगा। अब जब कम होगा तो आपको अपने आप रिलीफ मिल जाएगा, है ना। चलो ये तो रहा एक्सपेक्टोरेंट की बात। अब इसमें तुम्हारा ये एग्जाम्पल में एक्सपेक्टो पोटासियम आयोडाइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम एसीटेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, अमोनियम एसीटेट ETC, जो भी आपका है ये सारे हैं क्या हैं आपके एक्सपेक्टोरेंट होंगे। अब इसके बारे में अलग अलग से एक एक करके हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना जो पढ़ा वो समझ में आ गया एक्सपेक्टोरेंट, कोई किसी को दिक्कत है ना। अब आगे हम पोटासियम आयोडाइड, ऐसे ही सारे जितने भी एक्सपेक्टोरेंट आते जाएंगे उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।